चलिए आज जो हम लोग ओस फूड के बारे में बताएं, यानी कि जो हम लोग का पहले का जो पुराना कोड था, ठीक है, ओस कोड। जैसे पुराना का जो 11 टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 4 न्यू लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट किए हैं। उस 4 लेबर कोड्स में एक ओस कोड। तो ओस कोड जो है ना, तो पहले आपको पहले ही समझना पड़ेगा फैक्ट्री एक्ट से लेकर के ओस कोड का जो यूनाइट किया 4 कोड, क्या कहानी क्या है। तो कौन कौन सी स्टेट में अभी ये ओस कोड एप्लीकेबल हो चुका है, कौन से 11 स्टेट्स है जहां एप्लीकेबल हो चुका है, रूल नीति का क्या प्रोसेस है, 38 और ओस कोड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहले 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 पढ़ना पड़ेगा कि 2020 में पहला बार इसका नींव रखा गया था ओस कोड। उससे पहले क्या सिस्टम था, हम लोग इस ट्रेडिंग में पढ़ेगा। सेंट्रल टू स्टेट कैसे कोई कोड लॉ बनता है, रूल्स कौन नोटिफाई करते हैं और कौन नहीं करते हैं। जो पहले रूल्स का अभी जो 11 स्टेट ओस कोड अप्लाई हो चुका है, वो फास्ट मूवर्स क्यों है। रिमेनिंग स्टेटस का कंडीशन है, दोनों ओस कोड अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है जिन स्टेट्स। फैक्ट्री और ओस कोड में क्या डिफरेंस है, और इस पोस्ट कोड आने से फैक्ट्री फ्लोर के क्या अंतर है, ये सारी चीज हम लोग इस पोस्ट कोड में देखेंगे। तो पहला चीज तो ये है कि जो ओस कोड है, ओस कोड ने ये जो डिटेल्स आपको दिख रहा है, ये सारे डिटेल, ये सारे पोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया है। ये जो 13 एग्जिस्टिंग पोर्ट्स थे उसको मेरा ओस कोड ने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि रिजल्ट क्या होगा, रिप्लेस करने से क्या कुछ तो अंतर आएगा। डिफिनेशंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वर्कर का जो थ्रेशोल्ड है वो चेंज हो जाएगा फैक्ट्री कहलाने के लिए। वोमेन का जो शिफ्टिंग आवर्स है वो चेंज हो गया। इस तरीके से कुछ चीजें चेंज होंगी। इसी प्रकार से कोई कोड है, वो लॉ कब बनता है, तो लॉ तब बनता है जब पहला पार्लियामेंट में पास होता है वो कोड। पार्लियामेंट में पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, इफेक्टिव डेट यानी अपनी गैजेट में नोटिफाई करती है। फिर वो एक्ट का जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है, फिर सेंट्रल अपना रूल्स बनाती है। उस रूल सेंट्रल के रूल्स के हिसाब से हर एक स्टेट अपना अपना पूरा रूल्स बनाती है। स्टेट का रूल्स बनाने के बाद क्या होता है ना, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए 45 डेज का एक विंडो दिया जाता है कि किसी भी फैक्ट्री वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो फाइनल स्टेट अपना रूल्स गैजेट में नोटिफाई कर देती है, और ओल्ड स्टेट रूल्स जो है वो रिपील होगा। ठीक है, तो ये तरीका है मेरा पूरा, कैसे कोई भी लेबर कोड जो है लॉ कब बनता है। अभी 11 स्टेट में मेरा ओथ कोड एप्लीकेबल हो चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और असम। बाकी का जो रिमेनिंग स्टेट है वहां पे अभी फैक्ट्री एक्ट ही एप्लीकेबल है, ओस कोड एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके दिमाग में आना पड़ेगा कि ये 11 स्टेट ही पहले क्यों ओस कोड को फॉलो कर रहा है, एप्लीकेबल क्यों हो गया 11 स्टेट, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो पाया। तो सबसे पहला चीज समझने के लिए आगे बताएंगे आपको हम क्यों एप्लीकेबल है। अदर स्टेट अभी क्यों पीछे है, महाराष्ट्र क्यों पीछे, तमिलनाडु क्यों पीछे, वेस्ट बंगाल क्यों पीछे, केरला पंजाब क्यों पीछे, तेलंगाना, दिल्ली, यह क्यों पीछे है। देखिए रीजन है, महाराष्ट्र क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल स्टेट है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, तो सबसे कंसल्टेशन करना टफ काम है, इसीलिए ही पीछे है। तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु भी लार्ज प्लांटेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसीलिए अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन प्रेजेंस। अभी केरला पंजाब राजस्थान में क्या है, जो ट्रेड यूनियन है उसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा, वो ज्यादा रेसिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, रेसिस्टेंस फॉलो कर रहा है। तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सम कोड में रूल्स हुआ है बट उस कोड का रूल्स अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। दिल्ली में क्या है, वहां पे देख रहे हो कि सेंट्रल का और अपना स्टेट का दोनों गवर्नमेंट है, वहां पे लेट हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, तो इसलिए भी अब 11 स्टेट जहां पे ये रूल्स ओस कोड इन्फोर्स हो गया, क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे स्टेबल सिंगल पार्टी स्टेट गवर्नमेंट है। ग्राउंड वर्क पहले काम शुरू कर दिया गया था। देखिए कुछ तो 2020-2021 से ही काम शुरू कर दिया। बिहार, एमपी, यूपी, गुजरात, कर्नाटका जो है ना, जिस टाइम ये रूल पहली बार कदम रखा गया 2020 में, उसी समय से ये अपना ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिए रूल्स बनाने के लिए। स्मॉलर लेस स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि कम कंपनियां हैं, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रायोरिटी दिया जाता है स्टेट सी में। एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा है यहाँ का। बिहार जो है वो खुद का अपना जो शॉर्ट स्टेब्लिशमेंट है वो रिपील कर दिया उसे भी रूल से।
तो ये सब रीजन है ये सारे स्टेट में रूल फॉलो होने के, पोस्ट कोड फॉलो होने के। बाकी स्टेट में कब तक रूल फॉलो होगा? बाकी स्टेट में बोल रहा है कि 2026 लास्ट में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में होगा। 2027 के मध्य में तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल में होगा और महाराष्ट्र, दिल्ली सबके लिए अभी अनसर्टेनिटी। ये बिहार का क्या जर्नी रहा है? फैक्ट्री एक्ट से, फैक्ट्री रूल से लेकर के ओस कोड तक का क्या जर्नी है? 21 नवंबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड को इम्पोज किया था, ठीक है। 30 दिसंबर 2025 को बिहार में ओस कोड का रूल्स ड्राफ्ट कर दिया था। दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक 45 डेज का कंसल्टेशन पीरियड रखा था, जिसमें जो जिस फैक्ट्री से कुछ आपत्ति है तो वो अपना कंसल्टेशन दे सकते हैं। 1 जून 2026 को बिहार में अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को रिपील कर दिया गया। 30 जून 2026 को फाइनल बिहार ओस रूल्स जो है वो नोटिफाई कर दिया, बिहार फैक्ट्री रूल्स को सप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। 1 जुलाई 2026 को ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी में गैजेट नंबर 699 जो कि 408 पेज का है, उसमें अपना गैजेट नोटिफिकेशन डाल। ये थोड़ा बिहार का जर्नी। फैक्ट्री एक्ट 1948 और पोस्ट कोड 2020 में क्या डिफरेंस है? फैक्ट्री एक्ट में क्या था, उस कोड में क्या है? फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री का थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दिया, 10 वर्कर से 20 वर्कर, 20 पावर वाले का, विदाउट पावर वाले का 20 वर्कर से 40 वर्कर कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या था कि हर एक पहले 6 एक्ट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है किसी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अब क्या है कि एक ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट डीओसीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 20 वर्कर और उससे ज्यादा के लिए जरूरी था, अब 50 और more वर्कर के लिए जरूरी है। लाइसेंस का वैलिडिटी 1 साल होता था, अब 5 साल के लिए हो गया। अप्रूवल प्रोसेस क्या था? पहले मैनुअल होता था, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक टाइमलाइंस था। अब क्या है कि अगर आपने अप्लाई किया किसी भी एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री के लाइसेंस के लिए, अगर वो 7 डेज में नहीं हो पाया तो ऑटोमेटिकली दिन टू अप्रूव माना जाए, तो ये अच्छा है। तो बाकी क्या है, सेफ्टी ऑफिसर का जो थ्रेशोल्ड है वो चेंज हो गया है। पहले 2000 था, कम करके 500 प्लस वर्कर ने कर दिया फैक्ट्री के लिए। हजारों प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन के लिए 250 प्लस वर्कर्स के लिए कर दिया गया है, और माइंस के लिए 100 प्लस वर्कर्स ने कर दिया है सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट। सेफ्टी कमेटी में पहले, अब क्या है कि 500 प्लस वर्कर अगर फैक्ट्री में है तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग होना है, सेफ्टी कमेटी का कंस्टिट्यूशन होना है। 250 वर्कर्स अगर हजारों और बीओसीडब्ल्यू में है तो ये होना है सेफ्टी कमेटी मीटिंग, एससीएम। 100 प्लस अगर माइंस में है तो सेफ्टी कमेटी का कंस्टिट्यूशन होना है। वोमेन पहले नाइट शिफ्ट में फैक्ट्री में 7 बजे शाम से लेकर सुबह तक में अलाउ नहीं थी काम करने के लिए, बट अब क्या है कि अलाउ है काम करने के लिए, एम्प्लॉयर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एनुअल हेल्थ चेकअप पहले स्कैटर था, अब क्या है ना, प्री मेडिकल हेल्थ चेकअप होगा आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। यूसीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, अब सब वन कोड में हो गया, सिंगल सेट ऑफ प्रोविजंस हो गया। गवर्नमेंट बॉडीज में क्या है, पहले 6 डिफरेंट बोर्ड्स फॉर डिफरेंट एक्ट था, अब क्या 1 नेशनल ओएचएस एडवाइजरी बोर्ड हो गया है। अब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे तो ये ओस कोड आ गया, बहुत अच्छी बात है। जहां ओस कोड नहीं आया तो क्या होगा, वहां पे क्लियर लिखा है कि जहां पे ओस कोड एप्लीकेबल नहीं है, until new rules are notified where old and new course positions prevails, यानी पुराना वाला फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल रहेगा जहां ओस कोड नहीं आया है। फैक्ट्री एक्ट ही नहीं, जो 13 और जो कोड है वो भी एप्लीकेबल रहेंगे जब तक ओस कोड नहीं आ जाता है, एप्लीकेबल नहीं हो जाता है। तो फैक्ट्री कोड पे क्या होगा आपका, कंफर्म योर स्टेटस फर्स्ट, यानी पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका स्टेट में ओस कोड एप्लीकेबल है या फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल है। तो वहां क्या मांगेगा, गैजेट नोटिफिकेशन चेक करना है आपको, रिनैप योर रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स। अब आपको जो रजिस्टर्ड करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर कराना है। कल एक जगह रजिस्टर था क्योंकि सर्टिफिकेट, अब एक जगह रजिस्ट्रेशन होना है, उसके अकॉर्डिंग अब देखना है। आपका जो डिपार्टमेंट एचआर जो है वो अकॉर्डिंग देखेगा। रीचेक सेफ्टी ऑफिसर, आपको देखना है सेफ्टी ऑफिसर आपका जो नेक्स्ट पावर है उसके अकॉर्डिंग 500:1 है कि नहीं है, आपको उसको रिसफल करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इंडियन पावर बढ़ाना घटाना पड़ेगा, इसलिए लिया जा रहा है। अपडेट कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंसिंग, अपडेट कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस, अब वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस है वो भी आप चेंज करेंगे। पहले सिर्फ और था लिमिट, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हो गया। फिर एक मल्टी स्टेट वेरिएशन, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल्स होता है, वर्क फॉर द सेंट्रल फाइनलाइजेशन। इससे हम लोग क्या टेक वाले थे, ये पूरा आपको प्रेजेंटेशन दिया, इसे क्या टेक अवे, पोस्ट कोड जो है वो 13 पुराने एक्ट को रिप्लेस करता है, जिसमें फैक्ट्री एक्ट भी है, यूसीडब्ल्यू एक्ट भी है,
और वन यूनिफॉर्म लॉ को इन्फोर्स करता है, जो कि नेशनली वो 21 नवंबर 2025 को हुआ था, बट बिहार में 1 जुलाई 2026 से ये इन फोर्स है। सेकेंड चीज क्या है कि लेबर जो है ना कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट है, यानी कंकरेंट वैसे कहते हैं जो सेंट्रल का भी सब्जेक्ट रहा है और स्टेट का भी सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कंसल्टेशन ऑन गैजेट ऑन रूल बिफोर द कोड इज फुली, इसलिए इसमें क्या है ना वर्क कंसल्टेशन होता है ना गैजेट नोटिफिकेशन से पहले। कोई भी पोस्ट कोड का गैजेट नोटिफिकेशन से कंसल्टेशन की 45 डेज का विंडो दिया जाता है ना, वो बताया ना आपको मैं। नीट 2026 में 11 स्टेट, नीट 2026 में 11 स्टेट इंक्लूडिंग बिहार अपना साइकिल कंप्लीट कर दिया, जो कि लेकिन लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट है महाराष्ट्र तमिलनाडु अभी स्टिल पोस्ट कोड को अप्लाई करने में प्रोग्रेस है। बाकी 11 स्टेट बिहार इंक्लूडिंग है, आपको लिस्ट पहले दिखाया था, उसमें ऑलरेडी ये अप्लाई हो चुका है। अंटिल स्टेट नोटिफाई फाइनल रूल्स द ओल्ड रूल कंटिन्यू, मतलब कि जब तक कोई स्टेट अपना नोटिफाई फाइनल रूल्स नहीं करता है, कब तक उस स्टेट में पुराना रूल प्रिवेल करेगा, पुराना रूल फॉलो होगा। नए वाले में 10 से 20 वर्कर किया, 20 से 40 वर्कर किया, जो बताया मैं प्रैक्टिकल एसेस रेगुलेशन चेंज हो गया है। सेफ्टी ऑफिसर का ट्रिगर 500 से 250 हो गया, 100 हो गया, इस तरीके से 500 250, यानी 500 फैब्रिक के लिए 250 हजार ऑफ कोर्सेज के लिए 100 माइंस के लिए ये चेंज हो गया है। बिहार का जो है अपना ऑन ओस रूल्स है, जो कि 30 जून 2026 को नोटिफाई हुआ था। नॉ फुल्ली गवर्नमेंट एनटीपीसी नवीनगर और ऐसे जो आईसीएल है, एनटीपीसी है, बीएससीएल है, वहां पे ये फुल्ली एक्टिव रूल्स को फ्रेश कर दी गई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जैसा लग